नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बच्चे बचपन से ही बेहद जिद्दी होते हैं? कुछ बच्चे बहुत शांत और समझदार होते हैं, कुछ अलग तरह से सोचते हैं तो कुछ गुस्से से भरे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक ही घर का माहौल, एक जैसी परवरिश होने के बावजूद बच्चे इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों कोई संतान मां बाप की आंखों का तारा बन जाती है और कोई उन्हें हर पल चिंता में डाल देता है? क्यों कोई बच्चा बुजुर्ग माता पिता का सहारा बनता है और कोई उन्हें अकेला छोड़ देता है? दोस्तों, इसका उत्तर सिर्फ एक है, कर्मा। और यही कर्मा पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है। कान्हा कहते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तुम्हारी संतानें तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब होती हैं। हम जो कर्म पिछले जन्मों में करते हैं वही आत्माएं हमारे जीवन में संतान बनकर लौटती हैं। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका रवैया सब हमारे कर्मों का आईना होता है। हर मां बाप की यही उम्मीद होती है कि उनकी संतान उन्हें प्यार दे, उनका सम्मान करे और उनके नाम को रोशन करे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कुछ संतानें अपने माता पिता को इतना दर्द देती हैं कि आत्मा तक चीख उठती है। अपशब्द, तिरस्कार, धोखा और कभी कभी तो उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचा देती है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मां बाप ने कोई गुनाह किया था? सारा जीवन मेहनत करके बच्चों को पाला, पढ़ाया, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, तो बदले में दर्द क्यों मिला? कान्हा कहते हैं, यह सब अचानक नहीं होता। यह तुम्हारे ही कर्मों का लौटाया हुआ फल है। अगर किसी जन्म में आपने किसी को दुख दिया था, किसी का सम्मान छीना था, तो वही आत्मा इस जन्म में आपकी संतान बनकर आती है ताकि वही पीड़ा आपको लौटा सके। लेकिन दूसरी ओर कभी कभी कोई बच्चा माता पिता से इतना जुड़ा होता है कि उनकी एक आह भी उसे बेचैन कर देती है। ऐसा बच्चा माता पिता के लिए सच्चा वरदान बन जाता है, क्योंकि वो आत्मा भी किसी पुराने जन्म का बंधन होती है। आपने कभी किसी अनाथ को सहारा दिया होगा, किसी को ममता दी होगी, किसी की सेवा की होगी, और वही आत्मा इस जन्म में संतान बनकर आई है आपके प्यार का कर्ज चुकाने। कान्हा कहते हैं, संसार का हर रिश्ता सिर्फ कर्मों की डोर से बंधा है। जो बोओगे वही पाओगे। तो दोस्तों, याद रखिए, आपकी संतानें आपके ही कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर आप अच्छा बोओगे तो भविष्य में वरदान पाओगे, और अगर बुरा करोगे तो वही लौटकर आपके सामने खड़ा होगा। यही है पुनर्जन्म का सच और कर्मा का न्याय। क्या आपने कभी सोचा है कि हर संतान अपने साथ कोई न कोई संदेश लेकर आती है? वो संदेश जो हमारे ही पिछले कर्मों का नतीजा होता है। अगर आपकी संतान आपके जीवन में खुशियां लेकर आई है तो समझ लीजिए आपने अपने अतीत में अच्छा बोया था। और अगर संतान के माध्यम से जीवन में दुख आया है तो ये मत सोचिए कि भगवान ने नाइंसाफी की, बल्कि ये सोचिए कि कभी आपने किसी के साथ नाइंसाफी की थी और अब वही लौटकर आपके सामने खड़ी है। कान्हा कहते हैं, कर्म का खेल बेहद सूक्ष्म है। देर जरूर करता है पर न्याय हमेशा करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बच्चे जन्म से ही बीमार होते हैं, कुछ मासूम पैदा होते ही अनाथ हो जाते हैं, या फिर कोई बच्चा अपने जीवन में अत्याचार झेलता है? तो क्या भगवान निष्ठुर है? नहीं दोस्तों, भगवान तो न्याय का दूसरा नाम है। यह सब हमारे ही अधूरे कर्मों का हिसाब है। किसी जन्म में हमने किसी मासूम का बचपन छीन लिया होगा, इसलिए आज वही पीड़ा हमें अपने घर में झेलनी पड़ रही है। हमारे कर्मों की छाया ही हमारी संतान के प्रारंभिक जीवन को तय करती है। हमारा दिया हुआ अंधकार एक दिन लौटकर हमारे ही घर आता है। कान्हा कहते हैं, जब कोई बच्चा तुम्हारे जीवन में आता है तो यह सिर्फ पालन पोषण का अवसर नहीं होता, यह तुम्हारे कर्मों का परिशोधन भी होता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हमेशा माता पिता की चिंता का कारण बने रहते हैं। ना उनकी बात मानते हैं, ना स्नेह दिखाते हैं, हर समय गुस्से में रहते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है, ये आपके ही बोए हुए बीज हैं जो अब पेड़ बनकर फल दे रहे हैं। इसलिए जब भी अपनी संतान के व्यवहार को देखो तो अपने कर्मों को पहचानो। अगर वर्तमान बदल दोगे तो आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। कभी कभी आश्चर्य होता है कि कोई बच्चा घर में होते हुए भी बिल्कुल अजनबी जैसा व्यवहार करता है, जैसे वह आत्मा घर का होकर भी घर की नहीं है। ऐसी आत्माएं वही होती हैं जो पिछले जन्म की कड़वाहट लेकर आती हैं। उनके भीतर घाव होते हैं,
और वो आपके जीवन में लौटती हैं ताकि हिसाब बराबर कर सके। कान्हा कहते हैं, कोई भी रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होता। मां बेटा, पिता पुत्री, भाई बहन, ये तो शरीर के नाम है। आत्मा की यात्रा इससे कहीं आगे तक जाती है। हो सकता है आज की मां कभी किसी जन्म में बहन रही हो या बेटा किसी जन्म में पति रहा हो। रिश्तों का ये जाल कर्मों के धागों से बुना है और जब तक वह धागा खुल नहीं जाता, आत्माएं बार बार लौटती रहती है। इसलिए जब कोई संतान आपको दुख देती है तो रोइए मत, अपने भीतर झांकिए। याद रखिए, कभी आपने ही उसे वही दर्द दिया था। और जब कोई संतान आपके लिए वरदान बन जाती है तो उसका माथा चूम कर भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कभी आपने ही किसी आत्मा के आंसू पोंछे थे और आज वही आत्मा आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटी है। कान्हा कहते हैं, जो दिखता है वो सब कुछ नहीं है और जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं। तुम्हारी संतानें तुम्हारी ही परछाइयां हैं। उनके व्यवहार में तुम्हारे पुराने कर्मों की झलक साफ दिखाई देती है। दोस्तों, यही है कर्म और पुनर्जन्म का गहरा रहस्य। इसको समझकर अगर हम आज बदल जाए तो कल निश्चित ही सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने कभी गलती की है तो क्या सुधार संभव है? तो इसका उत्तर है हां, बिल्कुल संभव है। यही तो है मानव जीवन की खूबसूरती। कर्म बदलो तो फल बदल जाएगा, प्रेम दोगे तो प्रेम लौटेगा, क्षमा करोगे तो घाव भर जाएंगे। अगर आपकी संतान गलत राह पर है तो उन्हें कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि प्रेम और धैर्य से साधो, क्योंकि वे तुम्हारे ही अधूरे कर्म हैं जो अब पूरे होने आए हैं। दोस्तों, रिश्तों में शांति चाहिए तो आत्मा से कर्म शुद्ध करना होगा। सिर्फ बाहर की पूजा पाठ से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से अपनी संतानों के साथ प्रेम का रिश्ता बनाना होगा। उन्हें डांटने से पहले एक पल रुको, अपने भीतर पूछो, क्या ये वही गलती है जो मैंने कभी की थी और आज लौटकर मेरे सामने खड़ी है? जब यह सवाल आत्मा से पूछा जाता है तो आत्मा जाग जाती है, और जब आत्मा जागती है तब कर्म जलने लगते हैं, और तभी होता है वह चमत्कार जिसे विज्ञान भी नहीं समझा सकता। एक बिगड़ा हुआ बच्चा धीरे धीरे बदलने लगता है, एक रूठा हुआ दिल फिर से जुड़ जाता है और एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से खिलने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं है, ईश्वर आपकी संतानों में है। आपके कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं में दर्ज है। अगर आपको उन्हें सुधारना है तो सबसे पहले खुद को सुधारो। अगर उन्हें समझना है तो पहले अपने कर्मों को समझो। यह जीवन तो आत्मा की किताब का सिर्फ एक अध्याय है और उस किताब में अभी कई अध्याय बाकी है। अगर इस जन्म में आप प्रेम, सेवा और क्षमा की भाषा सीख लेंगे तो अगला जन्म आपको वही फल देगा, और शायद तब आपकी आत्मा भी किसी और के लिए वरदान बन जाएगी। एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए कोई मां जब बहू थी तब उसने अपने सास ससुर का कभी सम्मान नहीं किया, उनके बुढ़ापे को बोझ समझा, अपमानित किया। लेकिन समय घूम कर आया, अब वही बहू मां बन चुकी है और अपने बुढ़ापे में उम्मीद करती है कि उसकी संतान उसका सहारा बनेगी। लेकिन उसकी संतान भी वही करती है, ताने देती है, अपमान करती है और उसे अकेला छोड़ देती है। अब वह मां कहती है, मैंने तो बच्चों के लिए सब कुछ किया, फिर यह सजा क्यों? पर वह भूल जाती है कि वही दर्द उसने कभी अपने हाथों किसी बूढ़े दिल को दिया था। आज बस पात्र बदल गए हैं, कहानी वही है। यही है कर्म का नियम। एक और उदाहरण देखिए। कोई व्यक्ति बेहद मेहनती था, लेकिन दूसरों की तरक्की देखकर जलता था, उनके बच्चों के लिए बुरा सोचता था, नीचा दिखाने की कोशिश करता था। यहां तक कि अगर किसी का बच्चा गलत राह पर चला गया तो उसने मन ही मन खुशी मनाई। लेकिन जब उसके अपने बच्चे उसी राह पर भटकने लगे तो वो भगवान से शिकायत करने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्यों? पर सच्चाई ये है कि भगवान ने कुछ नहीं किया। ये तो उसकी ही नकारात्मक ऊर्जा है जो लौट आई। जिस राह पर उसने किसी और को धकेला था, आज वही राह उसके अपने बच्चों के लिए बन गई है। दोस्तों, यही है पुनर्जन्म और कर्म का विज्ञान। जो बोया था वही फल अब सामने है,
आपने यह भी देखा होगा कि कुछ बच्चे बचपन से ही बेहद शांत और आध्यात्मिक होते हैं। मंदिर जाना चाहते हैं, मंत्रों में रमते हैं, अकेले में भगवान से बातें करते हैं। ऐसे बच्चे नए नहीं होते, ये वही आत्माएं होती हैं जो पहले भी साधना कर चुकी हैं। शायद उन्होंने किसी जन्म में अधूरी साधना छोड़ी थी और अब लौट आई हैं ताकि उसे पूरा कर सके। और अगर ऐसे बच्चे आपके घर जन्म लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर भी वे संस्कार हैं, या फिर आपने किसी योगी, किसी संत या किसी साधु की सेवा की थी और उसी सेवा का फल है कि ये पवित्र आत्मा आपके घर आई है। आइए पहले ये समझें, कुछ बच्चे सचमुच वरदान होते हैं। ऐसे बच्चे घर में आते ही एक अलग शांति और उज्ज्वलता लेकर आते हैं। उनके भीतर की ऊर्जा, उनका सहज प्रेम, उनकी मासूमियत घर के हर सदस्य को बदल देती है। अगर आप उन ऊर्जा बीजों को पहचान लें और उनका पोषण करें तो पूरा कुल ही उज्जवल हो सकता है। अब इसके उलट की बात भी सोचिए। एक बच्चा जो बचपन से ही झूठ बोलता है, चोरी करता है, दूसरों से मारपीट करता है या बड़ों की इज्जत नहीं करता, माँ पिता लाख समझाए, लाख समझाने के बाद भी वह नहीं बदलता। समाज की टोकियों से घर का माहौल खराब हो जाता है। माँ पिता मानसिक टूटन से गुजरते हैं और खुद अपने कर्मों पर शक करने लगते हैं। तो क्या ऐसा बच्चा हमारे जीवन में सिर्फ कष्ट देने आया है? नहीं, बहुत बार यह आत्मा आपके भीतर की ऐसी परीक्षा लेकर आई होती है जो आपकी क्षमा, आपकी सहनशीलता और आपके विनाशत प्रेम की परीक्षा लेती है। आपने किसी जन्म में किसी से नफरत की होगी, किसी का हक छीना होगा या किसी को तकलीफ दी होगी, और वही आत्मा आज आपके घर आई है ताकि आप उस संबंध का हिसाब बराबर कर सके। यही पुनर्जन्म का खेल है। आत्माएं तब तक लौटती रहती हैं जब तक हिसाब पूरा नहीं हो जाता। कई बार आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें संसार देखना है, बल्कि इसलिए कि उनके कुछ अधूरे काम हैं। कोई पुराना ऋण चुकाना है, कोई रिश्ता निभाना है, कोई गलती सुधारनी है। इसलिए वे मां बनकर, बेटा बनकर, बहन भाई बनकर लौट आती हैं। वो सारे अधूरे भाव, वो अनकही माफिया जो पहले जन्म में नहीं मांगी गई, सब इन्हीं रिश्तों के जरिए दोबारा सामने आती है। कभी कभी जब आप किसी बच्चे की आंखों में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे वे आंखें आपको पहले से जानती हों। वे आंखें कोई अधूरा संवाद बोल रही होती हैं, किसी पुराने जन्म की कहानी का हिस्सा जो अभी पूरा होना बाकी है। दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे, इतने नेक मां बाप, फिर इतनी दुष्ट संतान कैसे? इसका सरल उत्तर यही है कि जरूरी नहीं कि इस जन्म में किए गए कर्मों का फल उसी जन्म में दिखे। उस आत्मा का आपसे रिश्ता कई जन्मों पुराना हो सकता है। आप आज अच्छाइयों से भरे हों, पर किसी समय आपने किसी की आत्मा को इतना चोट पहुंचाई होगी कि आज वही आत्मा आपकी जिंदगी में लौट कर आई है, बस हिसाब बराबर करने के लिए। पात्र बदल गए हैं लेकिन कहानी वही है। यही है कर्म का नियम। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर जन्म में दूसरों के लिए प्रेम, सेवा और मदद की भावना रखे तो क्या उसकी आने वाली संतानों में वही गुण नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आत्माएं ऊर्जा है और ऊर्जा वही जाती है जहां उसे सम्मान और शांति मिलती है। आपने जिस आत्मा को अपने जीवन में कभी सच्चा प्रेम दिया है वो लौट कर आएगी और वही प्रेम आपके जीवन में लौट कर आएगा। कभी दोस्त बनकर, कभी संतान बनकर, कभी जीवन साथी बनकर। यही पुनर्जन्म का सबसे सुंदर रूप है। आत्माएं लौटती हैं ताकि अधूरा प्रेम पूरा हो सके। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतानें आपके लिए सुख और सम्मान का कारण बने तो आज से ही अपने कर्मों को सुधारना शुरू कीजिए। दूसरों के माता पिता का आदर कीजिए, अनाथों की मदद कीजिए, अपनों के साथ करुणा से पेश आइए। जितना प्रेम आप दुनिया को देंगे उतनी ही शुभ आत्माएं आपके जीवन में वापस आएंगी। ध्यान रखें, सिर्फ पछतावा करना ही काफी नहीं, सचमुच का परिवर्तन आपकी क्रियाओं में दिखना चाहिए। कर्म सिर्फ सोच से नहीं, क्रिया से बदलते हैं। बहुत लोगों की धारणा होती है कि बच्चा तो भगवान देता है, उसमें हमारा क्या दोष? पर सच्चाई यह है कि भगवान माध्यम है। आत्मा कहां जन्म लेगी, यह आपके कर्मों और उस आत्मा की इच्छा का मिलीजुली सहमति निर्णय है। आप सत्कर्म करोगे तो उच्च आत्माएं आपके घर आएंगी। यदि आपके भीतर क्रोध, द्वेष, छल और लालच है तो उसी तरह की आत्माएं आकर्षित होंगी। इसलिए अपने घर का वातावरण शुद्ध रखो,
अपने विचार सात्विक बनाओ, हर जीव के प्रति करुणा रखो। यही आपके आने वाली संतानों की नींव बनेगा। अब सवाल उठता है, क्या हम इस जन्म में अपने कर्म बदलकर अपने बच्चों के भविष्य को भी संवार सकते हैं? क्या पिछले पापों का प्रायश्चित करके हम जीवन में शांति, प्रेम और सम्मान ला सकते हैं? जवाब है हाँ। कर्म का सिद्धांत सिर्फ सजा नहीं देता, बल्कि सुधार का भी अवसर देता है। ईश्वर का यह नियम है कि अगर आत्मा जागे तो उसकी दिशा और गति दोनों बदल सकती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी संताएं आपको समझती नहीं, वे आपके लिए बोझ बन चुकी हैं, या आपका दिल दुखाती है, तो पहला कदम है भीतर झांकना। खुद को दोषी ठहराकर टूटिए मत, रोइए मत, खुद को कोसिए मत। बस ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपने किस आत्मा के साथ कभी अन्याय किया था। फिर उसी भावना के साथ क्षमा मांगिए। सबसे पहले अपने आप से, फिर ईश्वर से और फिर उस आत्मा से जो आज आपके बच्चे के रूप में आपके सामने बैठी है। उन्हें देखकर सिर्फ एक बच्चा मत समझिए, उनके भीतर की आत्मा को पहचानिए, एक चेतना जो आपके अधूरे अध्याय पूरे करने आई है। और जब आप उस चेतना का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, तब से ही पुराने कर्मों की गांठें खुलने लगती हैं। अक्सर लोग कहते हैं, हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि आत्मा की यात्रा केवल एक जन्म की नहीं है, ये हजारों वर्षों की, अनगिनत जन्मों की कहानी है। कौन जाने किस युग में, किस समय, किस आत्मा के साथ हमने कैसा व्यवहार किया। आज वही सब लौटकर हमारे सामने खड़ा है। इसीलिए सबसे बड़ा उपाय यही है, हर दिन खुद को सुधारते रहना, हर दिन हर आत्मा को प्रेम देना, हर दिन हर रिश्ते को इज्जत देना, क्योंकि आज का हर कर्म कल बनकर लौटेगा। यही है कर्म का शाश्वत नियम। आपको कुछ व्यावहारिक कदम भी उठाने होंगे, केवल भावनात्मक पश्चाताप ही काफी नहीं। अपने व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाओ, गुस्से को नियंत्रित करो, बोलने का तरीका बदलो, सेवा और दान को अपनी दिनचर्या बनाओ, अनाथालय, वृद्धाश्रम या किसी जरूरत में मदद करो। अपने बच्चे के साथ रोज का समय निकालो, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ सुनने और समझने के लिए। परिवार में सादगी और सम्मान का वातावरण बनाओ। आलोचना कम, प्रोत्साहन ज्यादा करो। यदि संभव हो तो किसी साधु, गुरु, योगी की सेवा करो या उनके सान्निध्य में समय बिताओ। इससे आत्मिक संस्कार दृढ़ होते हैं। कान्हा कहते हैं, कर्म जब सच्चे मन से बदले जाते हैं तो वो वृक्ष भी पनप जाता है जो आज तुम्हारे जीवन को फल देगा। याद रखिए, ये यात्रा रातों रात नहीं होगी, पर लगातार सचेत प्रयास, प्रेम और क्षमा का अभ्यास आपके भविष्य को बदल सकता है। जब आप कर्म बदलते हो, तब आपकी ऊर्जा बदलती है और उसी ऊर्जा के अनुरूप आत्माएं आप तक आकर्षित होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करें, तो सिर्फ धन और पढ़ाई मत दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए। क्योंकि धन नष्ट हो जाता है, विद्या भी समय के साथ भुला दी जाती है, लेकिन संस्कार आत्मा के साथ अगले जन्म तक जाते हैं। और जब आत्मा लौटती है तो वही संस्कार आपके घर की नींव बनते हैं। अपने बच्चों को प्रेम की भाषा सिखाइए, क्षमा की शक्ति दीजिए, सेवा की आदत दीजिए, ताकि जब आप अगली बार इस धरती पर लौटें तो वही आत्माएं आपके स्वागत के लिए तत्पर हो और आपका घर आत्मा की शांति का मंदिर बन जाए। ध्यान रखिए, जब आप किसी गरीब बच्चे की मदद करते हैं, किसी बूढ़े को सहारा देते हैं, किसी बेसहारा जीव को भोजन कराते हैं, तो यह सिर्फ एक दया का कार्य नहीं होता, ये एक बीज बोना होता है। ऐसा बीज जो आने वाले जन्मों में किसी आत्मा को खींचकर आपके पास ले आएगा। वही आत्मा आपको वही दया, वही सहारा और वही प्रेम लौटाएगी। लेकिन इसके विपरीत, अगर आप अपने बच्चों से अत्यधिक उम्मीदें रखते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी सेवा के लिए जन्मा मानते हैं, तो ये उम्मीद रिश्तों को तोड़ देती है। जब रिश्ते लेन देन की जगह सेवा और स्वीकार पर आधारित हो जाते हैं, तभी आत्मा का बंधन हल्का होता है, तभी मुक्ति की ओर मार्ग खुलता है। हर आत्मा का लक्ष्य मुक्ति है, और मुक्ति तभी मिलती है जब अधूरे कर्म पूरे हो जाए, जब नफरत प्रेम में बदल जाए और जब हर दर्द का उत्तर क्षमा बन जाए। याद रखिए, जब आप अपनी संतान को सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि अपने कर्मों का प्रतिबिंब मानते हैं, तो आप उसे दोष देने की बजाय प्रेम देना शुरू करते हैं।
और प्रेम की ऊर्जा सबसे बड़ी शक्ति है। यही ऊर्जा आत्मा के स्वभाव को बदल देती है। आपने देखा होगा और कोई बच्चा पहले बहुत गुस्सैल था, लेकिन समय के साथ शांत हो गया। कोई संतान कभी बागी थी, लेकिन धीरे धीरे वही माता पिता की सेवा करने लगी। ये सब संयोग नहीं है, ये कर्मों की ऊर्जा का बदलाव है। जब प्रेम और क्षमा की ऊर्जा भारी पड़ती है तो आत्माएं नरम पड़ जाती है, रिश्तों का बोझ हल्का हो जाता है और टूटे रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं। यही पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है। कोई आत्मा सदा शत्रु नहीं होती और कोई आत्मा हमेशा मित्र नहीं होती। आज जो तुम्हारा बच्चा है, कल वही तुम्हारा गुरु हो सकता है। आज जो तुम्हारा शत्रु है, कल वही तुम्हारा पुत्र बन सकता है। यही है ब्रह्मांड का न्याय और आत्मा का अद्भुत सफर। लेकिन इस सफर को सुंदर बनाना ये तुम्हारे ही हाथ में है। आज तुम जो करोगे वही लौटेगा, ना कम ना ज्यादा। अब निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम अपने कर्मों से अपनी संतानों को वरदान बनाओगे या बोझ? क्या तुम अपने जीवन को इतनी करुणा, सेवा और प्रेम से भर दोगे कि अगली बार जब आत्मा लौटे तो वो प्रतिशोध नहीं, आभार लेकर लौटे? ये निर्णय एक पल में लिया जा सकता है। वही पल जब तुम अपनी आत्मा से सच बोलते हो, अपनी संतान को ईश्वर का रूप मानते हो और अपने हर कर्म को एक तपस्या बना देते हो। यही वह रास्ता है जो पुनर्जन्म की पीड़ा को पुनर्जन्म की सुंदरता में बदल देता है। और अंत में सिर्फ यही कहना है, आपकी संतानें कोई संयोग नहीं है, वे आपके ही कर्मों की संतान है। उनका व्यवहार आपका लिखा हुआ अतीत है और उनका भविष्य आपके आज के कर्मों पर टिका हुआ है। अगर आप आज भी चेत जाए तो न सिर्फ अपनी संतानों का जीवन बदल सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी अनेक जन्मों की उलझनों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेम कीजिए, क्षमा कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि यही वे बीज हैं जो कल आपके जीवन में सबसे सुंदर आत्माओं को खींच लाएंगे। तब आप गर्व से कह पाएंगे, हाँ, मेरी संतान ही मेरा कर्म है और अब मेरा कर्म प्रेम है। लेकिन जीवन के इस सफर में हर रिश्ता हमेशा सहारा नहीं देता। कुछ रिश्ते जितने पास होते हैं उतना ही गहरा दर्द भी दे जाते हैं। तब समझ आता है कि हर अपनापन सच्चा नहीं होता। दुनिया तुम्हें तब तक पूछती है जब तक तुम उसके काम के हो। उसके बाद या तो वह तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती या इस्तेमाल करती है। कुछ लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, लेकिन दिल से सबसे दूर। यही होता है सबसे बड़ा धोखा। तुम्हारी अच्छाई लोगों के लिए तभी मायने रखती है जब तक वह उनके स्वार्थ में फिट बैठती है। सबसे प्यारी मुस्कान के पीछे कई बार सबसे गहरे झूठ छिपे होते हैं। इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक वह दूसरों की शर्तों पर जीता है। जैसे ही वह अपनी सच्चाई बोलता है, वही लोग उसे दुश्मन मानने लगते हैं। जो सामने से शरीफ दिखते हैं, वही अक्सर पीठ पीछे सबसे ज्यादा जहर फैलाते हैं। कई बार अपने ही लोग तुम्हें तोड़ते हैं और फिर कहते हैं तू बदल गया है, लेकिन असलियत यह है कि उन्होंने कभी तुम्हारे दिल को समझा ही नहीं। लोगों को तुम्हारी कहानी से मतलब नहीं होता। उन्हें तो बस तुम्हारी जीत या हार चाहिए, ताकि या तो हंस सके या जल सके। तुम्हारे दर्द पर जो लोग मुस्कुराते हैं, उन्हें कभी अपना मत समझना। जब तक तुम चुप रहते हो, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सच बोलते हो, सबको बुरा लगने लगता है। कहा जाता है समय सब ठीक कर देगा, लेकिन यह अधूरा सच है। कई बार समय सिर्फ यह सिखा जाता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्सर वही इंसान जो कभी सबसे करीब था, वही सबसे पहले गिराने की कोशिश करता है। दुनिया को तुम्हारा सच्चा दर्द नहीं चाहिए, उसे बस दिखावा चाहिए। लोगों को तुम्हारी असफलता से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि तब उन्हें लगता है अब यह भी आम इंसान बन गया। जैसे ही तुम सीधा खड़े होना सीखते हो, दुनिया तुम्हें चुभने लगती है। कुछ रिश्ते दिल को इस कदर तोड़ देते हैं कि फिर किसी पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा विश्वास रखा था। गलती तुम्हारी हो या ना हो, दोष अक्सर तुम्हारे हिस्से में ही आता है। जो लोग हर समय अपनापन जताते हैं, वही समय आने पर सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। लोगों को तुम्हारी भलाई से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस तुम्हारी कमजोरी चाहिए ताकि उसका फायदा उठा सके। कुछ लोग इसलिए मीठा बोलते हैं ताकि धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा पर जहर चढ़ा सके।
तुम जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। सबसे ज्यादा चोट अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि अजनबी तो बस मौका देखते हैं, लेकिन अपने तो दिल का रास्ता जानते हैं। लोग तुम्हारी परेशानी में कभी नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ने लगोगे सब अचानक बुरा मान जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई तब तक ही पसंद आएगी जब तक वो उनके झूठ को उजागर ना करे। हर कोई तुम्हारा भला चाहता है, लेकिन शर्त यह होती है कि तुम उनसे आगे न निकलो। कुछ रिश्ते दरार से नहीं टूटते, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक ने दिल से निभाया और दूसरे ने मतलब से। दुनिया तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखना चाहती, वो तो सिर्फ तुम्हारी हार का तमाशा देखना चाहती है। अगर तुम शांत रहो तो दुनिया इसे कमजोरी समझेगी, और अगर सच बोलो तो दुनिया इसे बगावत कहेगी। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, उसे बस ये देखना है कि तुम टूटे या नहीं। इंसान की अच्छाई ही अक्सर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि लोग उसी का फायदा उठाते हैं। तुमने किसी की 100 बार मदद की, वह भूल जाएगा, लेकिन एक बार मना कर दो तो वह जिंदगी भर ताना देगा। कभी कभी इंसान सोचता है कि क्यों इतने धोखे, क्यों इतनी तकलीफें, पर सच यह है कि यह सब हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। हर चोट हमें यह सिखाती है कि अब किसे दिल देना है और किससे दूर रहना है। हर धोखा हमें यह समझाता है कि भरोसा आंख बंद करके नहीं, दिल खोल कर करना चाहिए। और हर बिछड़ाव हमें यह एहसास कराता है कि जो सच में हमारे हैं वो चाहे लाख तूफान आ जाए, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ते। दुनिया चाहे जितनी कठोर क्यों ना हो जाए, तुम्हें हमेशा अपने भीतर के इंसान को जिंदा रखना है, क्योंकि यही इंसानियत ही है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। याद रखना, समय तुम्हें आजमाएगा, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, रिश्ते टूटेंगे, भरोसे चकनाचूर होंगे, पर अगर तुमने अपने भीतर प्रेम, करुणा और सच्चाई को जिंदा रखा तो चाहे कितने भी अंधेरे हो, एक दिन रोशनी जरूर मिलेगी। और अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा ही लिखा हुआ कर्म है। आज जो बीज बोओगे कल वही फसल बनकर लौटेगा। इसलिए प्रेम बो, विश्वास बो, क्षमा बो, क्योंकि यही वो पूंजी है जो कभी नष्ट नहीं होती। अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अनजान इंसान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, यह आपको आपकी जिंदगी का असली चेहरा दिखाता है।